सो हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं काउंसलिंग प्रोसेस और कैसे आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट हो, यानी आपके चॉइसेस के बेसिस पे ऐसा कॉलेज आपको मिले कि आपको बिल्कुल रिग्रेट ना हो, वो मैं मेथड बताने वाला हूँ। आप मेरे नीचे कमेंट देख सकते हो, पुराने वीडियो से कमेंट देख सकते हो, भरा पड़ा रहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर मुझे इतने नंबर पे क्या मिलेगा। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं सर मेरे इतने नंबर हैं क्या मिलेगा। ये जो क्या मिलेगा है ना, यही बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी तक एक सिंपल से मेथड के द्वारा और ऐसे ऐसे बातों में ही, क्योंकि मेरे वीडियो में टू वे कम्युनिकेशन होता है, आपको लगेगा आप जो पूछ रहे हो वही मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चॉइस फिल करो और जिससे कि आपको पता चल रहे, जिससे कि आपको ये लगने लगे कि आपने जो मांगा था वही मिला और आपको कोई अफसोस ना हो अपनी चॉइस फिलिंग पे, गलती बिल्कुल भी ना हो। अब मैं पहला मेथड बता रहा हूँ। कभी भी जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो आप ये भूल जाओ आपके नंबर कितने आए हैं। चाहे आपके 640 आए हैं, 690 आए हैं, 720 आए हैं, 710 आए हैं या इवन 500 भी आए हैं। अगर आप कैटेगरी में हो 480 आए हैं, 470 आए हैं, कुछ भी आप चॉइस के लिए जा रहे हो। अब आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो मैं बताने वाला हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वो सारे दोस्तों को शेयर करिएगा जो काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नंबर लाने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट अच्छे कॉलेज से हाथ धो देते हैं और बाद में उन्हें सेटल होना पड़ता है। पहला राउंड, दूसरा राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तीसरे तक हिम्मत जुटाना कई बार मुश्किल होता है और कई बार सजेस्ट भी नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ हल्का सा लक फैक्टर आ जाता है। तो पहला दूसरा जो राउंड आप काउंसलिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सुनिए मेरी बात। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ भी मार्क्स है, लेकिन मैं यूपी से हूँ। यूपी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 15-20 कॉलेजेस की लिस्ट मुझे यूपी की याद है, तो इसलिए यूपी का दे रहा हूँ। उत्तराखंड में है ही 4 कॉलेज, तो इनको क्या दूँ। दिल्ली में भी कम है, हरियाणा में भी कम है, तो उत्तर प्रदेश का मैं आपको के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश में हूँ तो मैं शुरू से ड्रीम करूँगा कि मेरा एडमिशन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो जाए, KGMU में हो जाए, तो मैं खुश हो जाऊँगा। तो मेरा पहला चॉइस KGMU हो गया। दूसरा चॉइस है मेरा, अरे चलो KGMU अगर नहीं मिलता है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे राम मनोहर लोहिया मिल जाए, तो मेरा दूसरा चॉइस राम मनोहर लोहिया हो गया। तीसरा चॉइस मैं चाहता हूं कि यार मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर मिल जाए, GSVM, तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। अगर तीनों ये नहीं मिलते हैं तो मुझे मोतीलाल नेहरू प्रयागराज मिल जाए। अगर मान लो वो नहीं मिलता है तो मुझे नोएडा मिल जाए 5वां, LLRM मिल जाए 6वां मेरठ का, या गोरखपुर मिल जाए 7वां, या फिर मुझे आगरा मिल जाए 8वां, या फिर मुझे झांसी मिल जाए 9वां, या मुझे इटावा मिल जाए 10वां। तो चलो 10 चॉइस लेता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं लगेगा सर सारे कॉलेज गिना रहे हैं। तो 10 कॉलेज का लिस्ट हमने बना लिया। अब पता चला कि मेरे नंबर तो 670 हैं और KGMU 690 पे लॉट हो रहा है। अब 670 आने पे सब लोग बता रहे हैं, सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पहला चॉइस इतने नंबर पे तुम्हें KGMU नहीं मिलेगा। अब मैं नादान ठहरा और मैं जाके काउंसलिंग में पहले नंबर पे GSVM भर के आ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। या हो सकता था मेरे 660 नंबर हो, किसी ने बोला तुझे तो नोएडा मिलेगा ही नहीं, तो मैंने पहला चॉइस नोएडा रख दिया, दूसरा चॉइस LLRM रख दिया, तो मैंने गलती कर दी। अब असली चॉइस फिलिंग का मेथड क्या होना चाहिए? चॉइस फिलिंग का मेथड नहीं बदलना चाहिए। और कंप्यूटर कैसे सेलेक्ट करके आपको कॉलेज देता है बताता हूँ। आपने अपनी पहली चॉइस भर दी KGMU लखनऊ, आपको पता है आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने भर दी क्योंकि वो बेस्ट कॉलेज था। दूसरे नंबर पे आपने कॉलेज भरा RML लखनऊ, आपको पता था नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दूसरी चॉइस थी आपकी, आपने भरी। तीसरे नंबर पे GSVM लिखा, चौथे नंबर पे आपने प्रयागराज, 5वें नंबर पे आपने नोएडा, 6वें नंबर पे आपने मेरठ, 7वें नंबर पे गोरखपुर, 8वें नंबर पे मान लो आपने भर दिया SN मेडिकल कॉलेज आगरा, 9वें पे झांसी, 10वें पे आपने भर दिया इटावा। 10 सीक्वेंस हो गया। अब जब काउंसलिंग में कंप्यूटर आपके रोल नंबर पे आएगा, आपके मार्क्स पे आएगा, तो
उससे पहले आपके ऊपर वाली रैंकिंग को अलॉट कर चुका होगा कॉलेज। अब आपके कॉलेज पे आते ही कंप्यूटर पहली चॉइस आपकी देखेगा कि इस बच्चे की पहली चॉइस क्या है, पहली इच्छा क्या है, और फिर आपकी पहली इच्छा को लेगा और फिर चेक करेगा वेदर देयर इज सीट अवेलेबल और नॉट। अगर सीट अवेलेबल है तो आपको अलॉट कर देगा, अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो कहेगा नो 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 नो, चलो दूसरी चॉइस देख लेते हैं इस बच्चे की। अब वो दूसरी चॉइस पे आएंगे, दूसरी चॉइस पे सीट अवेलेबल होगा तो दे देगा, अलॉट कर देगा, नहीं तो कहेगा नहीं। ऐसे तीसरी आएगा, ऐसे चौथी आएगा, और पांचवी मान लो खाली है, पांचवी खाली है तो पांचवी आपको अलॉट कर देगा वो। अब पहला हमारा था KGMU, दूसरा RML, तीसरा GSBM, चौथा हमारा था प्रयागराज, पांचवा नोएडा। नोएडा हमें मिल गया। अब हमारे पास हमें कोई रिग्रेट होगा क्या, कोई पछतावा होगा क्या? क्योंकि हमने तो बोला ही था अगर ये 4 ना मिले तो ये 5वां मिल जाए, और मैं खुश हूँ 6वां नहीं मिला क्योंकि 5वां अवेलेबल था। अब मैं सीक्वेंस में ऊपर नीचे कर देता, किसी के कहने पे कोई ज्ञानी आत्मा लोग मिल के बोलते ऐसे ऐसे काउंसलिंग में चॉइस भरो, और मुझे लगता कि मेरे नंबर पे तो ये मिलेगा नहीं, चलो गोरखपुर मिलेगा, गोरखपुर लिख देता हूँ, KGMU तो मिलेगा नहीं, SN मेडिकल कॉलेज मिलेगा वो भर देता हूँ, तो आप रिग्रेट करते, अरे यार मेरे से कम नंबर वाले को ये नोएडा मिल गया, मैंने तो भरा ही नहीं चॉइस। ये एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा, और ख़ास तौर पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा डर के गलत भर देते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।